नमस्कार। आपके इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे, दैट इज़ इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने की बजाय इसके कुछ शॉर्ट की नोट्स जो है आज मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ, जिससे आप समझ रहे हैं, और इन्हीं में से एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अराइज होता है कि एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना होता है। तो ये हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी हमें याद रखना है, इंडियन कंडीशंस में जो WHO ने निर्धारित किया है, दैट इज़ 3.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक टर्म अक्सर हमने सुनी होगी, कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो कोलेस्ट्रम एक वो फ्लूइड है जो मदर के मैमरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा जस्ट डिलीवरी के 2 और 3 डेज़ के बाद में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट 2 और 3 डेज़ आफ्टर डिलीवरी एक थिक और येलोइश कलर का फ्लूइड सिक्रीट होता है, दैट इज़ कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम की क्वांटिटी हमको ध्यान रखनी है, कोलेस्ट्रम कितना अमाउंट में सिक्रेट होता है, दैट इज़ 10 to 40 ml। नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो एक टेबल है, इसे आपको नोट करके रखना है, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम। तो जब भी हम किसी चीज़ का कंपोजिशन नोट डाउन करते हैं तो न्यूट्रिएंट और अमाउंट के साथ हमको एक चीज़ और रखनी है हमेशा इसमें कि यूनिट्स में, एनर्जी की यूनिट्स, लैक्टोज की यूनिट्स, सबके यूनिट्स इसमें मेंशन है। विशेष जो हमें इसके अंदर ध्यान रखना है वो हम ध्यान नहीं रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो लगभग किलो कैलोरीज में है, एंड दैट इज़ 58, एंड द लैक्टोज 5.3, प्रोटीन 2.7, फैट इज़ अराउंड अबाउट 2.9, एंड देन नेक्स्ट वन इज़ आयरन मिलीग्राम में 0.09। एक और चीज़ जो हमें विशेष ध्यान रखनी है वो है विटामिन सी मिलीग्राम में, दैट इज़ 3। कैरोटीन IU में दिया, IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आती है, एक और टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ ट्रांजिशन मिल्क क्या होता है। तो ट्रांजिशन मिल्क, हम उस मिल्क को कहेंगे वो मिल्क जो कि लगभग डिलीवरी के 2 वीक्स के बाद में सिक्रीट हो रहा है, और वो उसकी क्वांटिटी और उसका अपीयरेंस और उसका कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है कोलेस्ट्रम से। वो मिल्क कहलाता है ट्रांजिशन मिल्क। अच्छा, अब इसमें जब हमने बात की कि ट्रांजिशन मिल्क में कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो क्या कंपोजिशन चेंज होता है। ट्रांजिशन मिल्क में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो मिल्क जिसमें इम्यूनोग्लोबिन्स और प्रोटीन, ये तो जो मात्राएं हैं वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और फैट और शुगर ये जो है वो इंक्रीज़ होगा। एक और टर्म अब जो हमारे पास है जो हमें ध्यान रखनी है वो है फोर मिल्क क्या होता है, दैट इज़ FOREMIL के फोर मिल्क। तो इसको हम कुछ इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जब भी मदर जो है वो बेबी को फीड कराना शुरू करती हैं तो स्टार्टिंग में जो है वो एक फ्लूइड सा निकलता है, वाटरी फ्लूइड होता है, उसको हम फोर मिल्क कहेंगे, जिसमें कि वो बेबी की थ्रस्ट को, उसकी प्यास को जो है वो शांत करता है। तो वो मिल्क कहलाता है फोर मिल्क, जो फीड के शुरू में जो है स्टार्ट होता है इन एवरी फीडिंग। अच्छा, एक लास्ट में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है वो मेंशन है, दैट इज़ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है 1 to 7 अगस्त, दैट इज़ 1 to 7 अगस्त जो है ये। अच्छा, अभी हमने जो है पीछे यहाँ पर स्टडी किया था फोर मिल्क को, उसी के साथ में नेक्स्ट हम एक चीज़ यहाँ पर और स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कि milk that comes later in a feed is called hen milk. It is richer in fat, satisfies the baby's hunger. फीड के बाद में पहले तो जो है फोर मिल्क सिक्रीट हुआ, और उसके बाद में फीड में जो मिल्क है वो ऐसा मिल्क सिक्रीट होता है जो कि बेबी की भूख को शांत करता है, और वो फैट में ज़्यादा होता है। वो मिल्क क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा hen मिल्क। नेक्स्ट हम इसमें ये क्वेश्चन, एक और टर्म हमारे पास में आती है कि लो बर्थ वेट बेबीज़ किसे कहते हैं। जैसे टर्म से, नाम से हमको पता चल रहा है, लो बर्थ वेट का क्या मतलब हुआ, कम वज़नी बच्चे जो हैं। लेकिन कम वज़न में कितना वज़न हमको ध्यान रखना है, तो बर्थ के समय अगर किसी बेबी का वज़न 2500 ग्राम से कम है तो वो बेबी कहलाता है लो बर्थ वेट बेबीज़। नेक्स्ट एक टर्म हमारे पास आती है, दैट इज़ प्री टर्म बेबी क्या होता है। तो प्री टर्म बेबी के केस में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो 37 वीक का जेस्टेशन पीरियड जो होता है बेबी के मदर के वूम में जो पीरियड होता है, उस वो वूम का वो पीरियड से अगर कोई 37 वीक पहले ही जन्म ले लेता है और वो अंडरवेट होगा, ऑब्वियसली जब पहले जन्म ले रहा है तो कम वज़न होगा, वो बेबी कहलाते हैं प्री टर्म बेबी।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास में, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं, वो आता है वीनिंग। हम किसको कहेंगे? वीनिंग एक ऐसा टर्म है जिसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम इसको एक नॉर्मली इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी इन्फेंट जब मदर्स मिल्क को छोड़कर या कोई आर्टिफिशियल मिल्क ले रहा है, उस मिल्क को छोड़कर वो अपने डाइट में कोई भी दूसरी चीज़ शामिल करता है, चाहे वो सीरियल बेस्ड है, वेजिटेबल बेस्ड है, फ्रूट जूसेस है, वो सब, वो जो प्रोसेस है या वो जो पीरियड है, या हम कहेंगे या वो कौन से पीरियड में आ गया, वो कहलाता है वीनिंग पीरियड। इसको हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम व्हेन इन्फेंट रिसीव सप्लीमेंट और सॉलिड नरिशमेंट अदर देन मिल्क प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड वीनिंग। विनिंग जो है वो एक वर्ड से लिया गया है। विनिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड वीमेन, WEMIN, वीमेन, विच मीन्स टू अ कस्टम। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे एक टर्म आती है कई बार, BEIKOST, बिकॉस्ट क्या है? तो सॉलिड फूड अगर किसी इन्फेंट की डाइट में हमने शामिल किया है, वो कहलाएगा बिकॉस्ट। एक चीज़ और यहाँ पे सरल वे में समझाने की कोशिश की गई है वीनिंग को, कि वीनिंग को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो एक प्रोसेस है जिसमें एक बेबी जो है वो पार्शियल ट्रांजिशन होता है, मतलब वो बिहेवियर अपना बदलता है। कहाँ से कहाँ तक? ब्रेस्ट से बॉटल पे आता है, बॉटल से कप से लेना शुरू करता है, जो उसका आहार है उसको लिक्विड से सेमी सॉलिड में लेता है, और फिर वो सॉलिड भी हो सकता है, और एक पहले केयर टेकर की उसको ज़रूरत होती है, और धीरे धीरे वो खुद खाना शुरू करता है। ये सारी चीज़ें क्या है? वीनिंग है। वीनिंग को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब बेबी मदर्स मिल्क लेता है तो एक स्टेज ऐसी आती है 6 मंथ के बाद में कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो रिक्वायरमेंट जो है केवल मिल्क से पूरी नहीं होती। उस समय हमें उसको अदर फूड, फैमिली में जो फूड्स हमारे मेंशन है उनको देने की ज़रूरत रहती है, और वही प्रोसेस वीनिंग कहलाता है। एक टर्म मैंने यहाँ पर डाला है, दैट इज़ अन्नप्राशन। क्या होता है? तो अन्नप्राशन ये है, कुछ फैमिलीज़ में जब हम बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक सेरेमनी के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और दैट इज़ कॉल्ड अन्नप्राशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में एक टर्म यहाँ पर आती है, वो है अमाइलेज रिच फूड। हम किसको कहते हैं? तो अमाइलेज रिच फूड, ARF नाम आपने सुना होगा, ऐसा फूड जिसमें अमाइलेज जाता है। तो अमाइलेज रिच फूड क्या हो गया कि इन द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग की प्रोसेस हो रही है, जिसमें स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? माल्टोज में। और ये हमें ध्यान रखना है, स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, कन्वर्ट किस में हुआ? माल्टोज में। और ये स्टार्च जब माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और प्रोडक्शन जो है वो किसका बढ़ता है? एंजाइम, जो किसमें हेल्प करता है? वो है एंजाइम अमाइलेज, और दिस इज़ कॉल्ड द ARF फूड। ये ARF फूड जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली हेल्दी होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वो है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन टीकाकरण दिन जो है वो कब होता है हमारे पास में? मनाया जाता है, दैट इज़ 19 जैन। ये बनाया जाता है 19 जैन को। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और शुरू करेंगे अपना। हमारा नेक्स्ट एक टर्म है, जो टर्म्स हम इनमें देख रहे थे, वो एक टर्म हमारे पास आती है, प्रोसेस्ड फूड। क्या है? तो प्रोसेस्ड फूड, जैसे नाम से पता चलता है, वो फूड जो कि पहले से प्रिपेयर है, मार्केट में प्रॉपर क्वांटिटीज़ में अगर हमें पैक्ड मिल रहा है, जैसे ब्रेड है, पास्ता है, रस्क है, बिस्किट्स है, ये सब प्रोसेस्ड फूड कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आती है कि हमने बेबी को फूड देना शुरू किया, लेकिन वो फूड का एक ऑर्डर होना चाहिए। वो ऑर्डर कुछ किस तरह से होगा? जैसे कि हमको पता है वो ऑर्डर लिक्विड से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड होगा, फिर सॉलिड होगा। तो उसके लिए हम एक गाइडलाइन यहाँ पर जो दे रहे हैं, तो एक हल्के से हम ये देखेंगे कौन से मंथ पर कौन सा फूड जो है हम बेबी को दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 4 to 5 मंथ्स पे हम शुरू करते हैं। तो बेसिक तो 4 to 5 मंथ्स में रहता है मिल्क, राइट। उसके बाद में जो हम धीरे धीरे उसके आहार में जो चीज़ शामिल करेंगे वो है प्री कुक्ड सीरियल्स,
फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल्स हो सकती हैं बट छनी हुई वेजिटेबल्स स्ट्रेंड होंगी, राइस सूजी का पॉरेज होगा। अब एक चीज़ हमको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, ये जो 4 to 5 मंथ्स बिल्कुल स्टार्टिंग एज है, तो हमने साइड में एक चीज़ लिखी है कि टाइप यहाँ पर कैसा रहेगा, बिल्कुल लिक्विड रहेगा और क्वांटिटी बहुत कम 1 से 2 स्पून रहेगी और बाद में वो 30 to 50 ml हो जाएगा। इसी तरह से 5 to 6 मंथ्स है, 5 to 6 मंथ्स में थोड़ा सा वेजिटेबल, पोटैटोज़ बॉइल्ड हम उनको दे सकते हैं। 6 to 7 में भी वो सेम रहता है, लेकिन टाइप ध्यान रखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड। नेक्स्ट आता है 7 to 8 मंथ। अब 7 to 8 मंथ में क्या है, जैसे जैसे बालक बढ़ रहा है उसकी एनर्जी, उसकी आयरन, मिनरल, सभी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती जा रही है। तो इस बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट के लिए हमें फूड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम सीरियल बेस्ड फूड उसको और देने लगेंगे जो फैमिली में इंक्लूड है, लाइक खिचड़ी, दलिया, खीर, कर्ड, ब्रेड, और अगर एग हम कंज्यूम करते हैं तो बॉइल्ड और स्क्रैम्बल्ड रूप में उसको दे सकते हैं। स्ट्यूड एप्पल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है 9 to 12 मंथ्स। तो 9 to 12 मंथ्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान रखनी है, फूड यही सब होंगे, सॉफ्ट होंगे, चॉप्ड होंगे, लेकिन यूज़ ऑफ फिंगर फूड्स। फिंगर फूड्स का मतलब है कुछ ऐसे फूड देंगे जिसको कि बालक अपने हाथों से पकड़ कर खाना सीखे। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आते हैं 12 to 18 मंथ्स जो है। तो 12 to 18 मंथ्स में जो है बच्चों को फूड्स तो यही सभी शामिल होंगे, बस ध्यान ये रखना है कि वो सॉफ्ट होने चाहिए और साथ में स्पाइसेस कम होनी चाहिए। एक हमेशा चीज़ हमको करनी है कि धीरे धीरे वीनिंग का पीरियड जब ख़त्म होता है तो हमें जो भी चाइल्ड है उसको ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए जो कि हमारी फैमिली में अवेलेबल, हम जिस तरह का फूड ले रहे हैं वो चीज़ें से सब उसको अवेलेबल, शुरू से टेस्ट अगर उसका डेवलप हो जाएगा तो वो बाद में जाकर आगे बच्चा ईजिली उनको एक्सेप्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पे एक कीवर्ड नोट्स हमने शामिल किया है कि 6 मंथ्स के बाद में अबाउट 3/4 to 1 लीटर ह्यूमन मिल्क जो है वो फॉर्मूला जो है वो पर डे हमें बच्चे को देना चाहिए। एक टर्म यहाँ पर हमारे पास और आई है, वो है बर्पिंग। क्या होती है, दैट इज़ बर्पिंग। तो बर्पिंग हम ये कहते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी बेबी को जब हम फीड कराते हैं, वो चाहे मदर अपना ब्रेस्ट फीड करा रही है या फिर बॉटल फीडिंग वो बच्चा कर रहा है या फिर स्पून से हम उसको पिला रहे हैं, तो जैसे ही बेबी को हम, जब वो बैठने की कंडीशन में नहीं है, उसको मुंह से लिक्विड दिया जाता है, तो उस समय डायरेक्ट फूड उसकी जो है वो मतलब फूड पाइप में जाए, कहीं और ना जाए, तो देने के बाद में हम बच्चे को थोड़ा सा ऊपर उठा के और एक थपकी देते हैं, वो कहलाता है दैट इज़, ताकि जो एयर साथ में गई है वो एयर बाहर निकल जाए, ये कहलाता है प्रोसेस बर्पिंग। अच्छा, एक यहाँ पर जो समझना बहुत ज़रूरी है, एक टर्म हम बार बार यूज़ करते हैं, न्यूबॉर्न, इन्फेंट और नियोनेटल, इनमें क्या फ़र्क है क्या? तो इन टर्म्स में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। बर्थ के जस्ट 2 महीने के बाद जो वर्ड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ न्यूबॉर्न कहलाएगा बेबी के लिए। बर्थ से लेके 1 ईयर ओल्ड हो गया है तो वो कहलाएगा इन्फेंट। इसी तरह से नियोनेटल पीरियड कौन सा होता है, पहला जब बच्चा जन्म ले रहा है उससे शुरू के जो 4 वीक्स है, राउंड अबाउट 1 मंथ, दैट इज़ नियोनेटल पीरियड। तो वो हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नियोनेटल पीरियड। नेक्स्ट जो है इसमें हम जो पढ़ेंगे, हमारे पास एक और चीज़ इसके अंदर है, वो है कि फीडिंग से रिलेटेड जो है वो नए कुछ हमारे पास में अमेंडमेंट्स हैं या कुछ ऐसे नियम कानून बने हुए हैं। इनको हमें अक्सर एग्ज़ाम्स में जब पूछा जाता है तो डेट्स के साथ पूछा जाता है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले IMS एक्ट है, इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट एक्ट, ये बना था 1992 में, ध्यान रखना है हमें। केम इनटू फोर्स में कब आया, 1 अगस्त 1993। और अमेंडमेंट इसमें फिर से हुआ, अमेंडमेंट मतलब इसमें फिर से जो है वो चेंज हुआ, वो कब हुआ, 2003 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2016 का है। इसके अंदर मैटरनिटी लीव्स जो है उनको चेंज किया गया, तो मैटरनिटी लीव जो है वो रेज कर दी गई, कहाँ से कब तक 12 वीक्स से रेज करके कितना कर दिया गया, 26 वीक्स। मैटरनिटी लीव कौन सी लीव हो गई, प्रेगनेंसी के दौरान की। अब है प्री नेटल लीव्स जो है इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 to 8 वीक्स। ओके, नेक्स्ट एक टेबल है, ये आपको नोट करके आपके पास में रखनी है। ये है कि एक एवरेज फीडिंग की बात हम कर रहे हैं कि 24 आवर में एक एवरेज फीडिंग हम बेबी को कितना दे सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। जैसे बर्थ से लेके 1 वीक है, फीडिंग की बात है, ये नंबर्स में हम बात करें तो बर्थ से लेके 1 वीक तक है तब हम 6 से 10 टाइम्स
हालांकि फीडिंग जो है वो डिपेंड करता है हर बच्चे की स्थिति कैसी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेट हम जो बना कर रखते हैं वो ये कि जन्म से लेके 1 वीक तक हम बच्चे को शुरू में जो दे रहे हैं 6 to 10 फीडिंग्स हम देते हैं। 1 week to 1 month 6 to 8 फीडिंग्स नंबर ऑफ फीडिंग्स रहती है। 1 to 3 months 5 to 6 है, और धीरे धीरे फिर फीडिंग्स क्योंकि वो क्वांटिटी बढ़ती जाती है और नंबर ऑफ फीडिंग्स जो है वो कम होती जाती है। इसी तरह से फीडिंग्स को अगर हम ml में देखें, क्वांटिटी में देखें तो कैसे होगा, 1 to 2 week तक 60 to 90 ml फीड जो है वो हम देते हैं। हालांकि वो मदर्स मिल्क ही है, लेकिन वो लगभग इतना मिल्क सिक्रीट होता है और बच्चा इतना मिल्क ले लेता है। 3 weeks to 2 months में है 120 to 150 है, फिर 2 to 3 months में 150 to 180 है, 3 to 4 months में 180 to 200 ml है, 5 to 12 months में 210 to 240 ml है। ये बात होगी फीडिंग्स के क्वांटिटी की, किस अमाउंट में हमको देंगे। अब एक अक्सर क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता है, वो ये होता है हमारे पास में कि हमारे देश में न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए कुछ संस्थाएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, NGOs हैं जो लगातार वर्क करते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसे लो कॉस्ट जो है रेसिपीज़ डेवलप की हैं। तो ये लो कॉस्ट रेसिपीज़ अलग अलग हैं, इनके कंपोजिशंस अलग अलग हैं, और इन्होंने उसके अंदर क्या चीज़ हम देना चाह रहे हैं उसको मेंशन किया है। एक चीज़ हमें सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि ये जो रेसिपीज़ हैं, जब हम यहाँ पर बात करते हैं बेबी की कि अगर हम उसे प्रोसेस्ड फूड दे सकते हैं तब हम उसे मार्केट से ला के प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं। लेकिन इन केस अगर हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम बाज़ार से प्रोसेस्ड फूड नहीं खरीद सकते, तो हमें बेबी को क्या देना है, उस कंडीशंस में इन्होंने बताया है कि लोकली जो फूड अवेलेबल है, जैसे सीरियल्स है, वो राइस है, फ्लोर है, या दालें जो उपस्थित हैं, या जैगरी है, शुगर है, जो आमतौर पर हर जगह हर घर में मिल जाती है, उनको हम किस अमाउंट में मिक्स करें और उनसे क्या प्रिपेयर होगा उसको हम कैसे दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो उसकी उस दौरान की जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है उसको वो पूरा कर सके। तो इसमें सबसे पहला फूड जो एक डेवलप किया गया वो है NIN के द्वारा, NIN के द्वारा, और इन्होंने इसको नाम दिया है सप्लीमेंट्री फूड, राइट। अब NIN क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। कहाँ पर है ये, हैदराबाद में। ICMR की ही एक बॉडी है, उसी के अंडर ये वर्क करती है। इन्होंने कंपोजिशन तैयार किया, दैट इज़ रोस्टेड व्हीट फ्लोर, यानी व्हीट फ्लोर है, गेहूं का आटा है, रोस्टेड भुना हुआ है, उसी में उन्होंने डाला ग्रीन ग्राम फ्लोर, मतलब हरी दाल जो है, हमारी मूंग की जो दाल है उसको वो है, प्लस ग्राउंडनट्स है, मूंगफली है, और उसमें शुगर या जैगरी कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। अब मेन इनके प्रपोर्शंस में फ़र्क है। इन्होंने जो प्रपोर्शन लिया वो कौन सा है, 30:20:8:20, और ये कहते हैं कि इससे लगभग हमको 12.5 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन जो है वो आपको मिल जाता है। इसी तरह से एक माल्ट फूड है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, CFTRI, दैट इज़ सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर है, मैसूर में। इनका जो कंपोजिशन है वो है सीरियल माल्ट, लो फैट ग्राउंडनट फ्लोर, रोस्टेड बंगाल ग्राम, और इसका रेशो जो है 40:40:20, और ये लगभग 28% प्रोटीन हमको देता है, और फोर्टिफाइड विद विटामिन एंड कैल्शियम। इसी तरीके से एक और फूड जो डेवलप किया गया है दैट इज़ इंडियन मल्टीपर्पज़ फूड, ये भी CFTRI के द्वारा ही डेवलप किया गया है, ग्राउंड फ्लोर और बंगाल ग्राम फ्लोर से, और फिर इसको भी फोर्टिफाइड कर दिया विटामिन A, D1, B1, B2 और कैल्शियम। एक लास्ट जो मैं इसमें आपको मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है, एक और इंडिजिनली डेवलप हमारे पास में एक और है, दैट इज़ पोषक कंपोजिशन है ये। तो इसका कंपोजिशन है, कोई भी सीरियल हो सकती है, पल्स हो सकता है, ऑयल सीड हो सकता है, और जैगरी। रेशो बस इसमें ध्यान रखना है 4:2:1:2। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म यहाँ पर होता है। आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम फिर अपलोड करेंगे। थैंक यू।